बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 6 अगस्त 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं आज के डेटा की तरफ। आज हमारे को समरी देखने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि जो कॉल्स और पुट्स होती हैं वो एक्सपायर कर जाती हैं, तो नेट पोजीशन देखने का ही लॉजिक बनता है। आज रिटेल क्लाइंट्स ने अपने जो लॉन्ग्स थे वो थोड़े रिड्यूस करें इंडेक्स फ्यूचर्स में। डीआईआईज बने हुए हैं अपने शॉर्ट्स में और एफआईज ने थोड़े से लॉन्ग और फर्दर बिल्ड करे हैं। अभी 15,000 से बढ़ के वो 19,000 प्लस में चले गए हैं इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग में। और प्रोज ने थोड़ी नेग्लिजिबल क्वांटिटी में रिड्यूस करा है क्योंकि प्राइमरीली उन्होंने अपने कुछ लॉन्ग भी क्लोज किए हैं और कुछ शॉर्ट भी क्लोज किए, बट नेट बेसिस पे उनका अराउंड 1700 कॉन्ट्रैक्ट का सेलिंग है। अभी बात करें अगर इंडेक्स कॉल लॉन्ग की, तो रिटेलर्स कल तक काफ़ी अच्छी क्वांटिटी होल्ड कर रहे थे और आज वो क्वांटिटी उन्होंने सारी बेच दी। इनफैक्ट वो अब कॉल राइटिंग में आ गए हैं, सो दैट मीन्स रिटेलर्स अभी थोड़ा बियरिश टोन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स भी रिड्यूस हुए हैं और इंडेक्स कॉल भी नेट बेसिस पे रिड्यूस हुई है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम एफ आईज डी आई के डेटा में कुछ चेंज नहीं है, लेकिन एफ आईज ने नए लॉन्ग्स ऐड किए हैं। अराउंड 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, 58,000। सो दैट इज़ अनदर बुलिश साइन क्योंकि आज उन्होंने बाइंग करी है प्राइमरीली। और प्रोज जो कि खूब राइटिंग करते हैं अच्छे से, तो आज उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग करी है, यूँ कह लीजिए ये एक्सपायरी हो गई है तो उस वजह से। दो मेजर सेलर्स हैं अब इस समय इंडेक्स कॉल में, एक है रिटेलर और एक है प्रोज। सो बेसिकली ओनली इंडिविजुअल्स आर सेलिंग कॉल्स। अब बात करें पुट्स की, तो पुट में भी सेम सिचुएशन है, बट पुट में इनकी पोजीशन जो है वो ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू कॉल्स। पुट वहाँ पे देखिए हमारे बब्बर शेयर फिर से ज़िंदा हो चुके हैं। 45,000 से अब वो 83,000 कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए हैं। आज उन्होंने एडिशनल शॉर्ट्स क्रिएट किए अराउंड 37,000 ऑट कॉन्ट्रैक्ट से, और प्रोज की बाइंग के चलते उनकी जो पुट राइटिंग है वो कम हो गई है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें, स्टॉक फ्यूचर में कोई मेजर चेंज नहीं है, लेकिन आज के अपवर्ड मूवमेंट में एफ ने फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो ये जब भी ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेरे को डाउट आता है कि मार्केट बढ़ रही है, इंडेक्स फ्यूचर बाय कर रहे हैं, कॉल्स बाय कर रहे हैं, तो फिर एट द सेम टाइम स्टॉक फ्यूचर क्यों निकालते जा रहे हैं। तो वही मेरे लिए एक अलर्ट वाला साइन बन जाता है। अभी ये अराउंड 6,60,000 से 330 के आसपास पहुंच चुके, तो एग्जैक्टली हाफ के आसपास तो आ ही चुके हैं अभी। अराउंड 10th मार्च के वीडियो में, 10th ऑफ जुलाई के वीडियो में माफ़ कीजिएगा, मैंने शेयर भी किया था ये लेवल, और मे बी 10th जून इफ़ आई एम, हाँ 10th जून के वीडियो में 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे उस समय इनके पास, और अब वो घट के 3.34 लाख रह गए हैं फाइज के। अब रिटेल क्लाइंट्स की बात करें, इंडेक्स कॉल लॉन्ग में आज स्टॉक कॉल लॉन्ग में उन्होंने और कॉल्स बाय करी हैं। देखिए धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक्स में जो डेटा फॉर्मेशन हो रहा है वो बेसिकली अभी ये सारी चीज़ें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि रिटेलर जो है वो ऑलराउंड बाइंग कर रहा है, मतलब हर तरह के स्टॉक्स को बाय कर रहा है, लेकिन एफ कहीं ना कहीं ये गेम खेल रहे हैं कि वो 4-5 स्टॉक्स को पकड़ा हुआ है, उनको ऊपर लेके जाते हैं जिससे इंडेक्स मैनेजमेंट हो जाए, और वो इंडेक्स ऊपर देख करके स्टॉक्स का प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर आता है और उस पर वहाँ पे वो सेलिंग करके सेम लेवल पे उसको क्लोज करके वो लोग निकल जाते हैं। तो इंडेक्स वहीं का वहीं और इनके स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग होते चले जा रहे हैं। अब ये देखना है कि ये स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग इनके कब बंद होंगे। अब बात करते हैं पुट्स की, तो पुट आज बाय करी है इन्होंने रिटेलर्स ने और प्रोज ने सेल करी है वो। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। आज आप लोग के लिए मैंने SGX का भी डेटा निकाला है, तो ये आज का डेटा, मैं कल का डेटा दिखाता हूँ आपको पहले। ये जो क्लोजिंग का कल का डेटा था, तो उसमें अराउंड 2,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो ओपन इंटरेस्ट है टोटल। इसके अलावा वहाँ पे हमें कुछ मेजर अवेलेबल नहीं है डेटा, पार्टिसिपेंट वाइज या वो सब चीज़ें वहाँ नहीं होती, और मोस्ट लाइकली जो बायर हैं और जो सेलर हैं वो सिर्फ FIs ही हैं।
सो 2,23,500 से अभी 2,22,669 हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले का है ये, अराउंड 7 PM के अराउंड का डेटा है। सो इतना कुछ मेजर नहीं है, 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट कवरिंग के चलते कम हो गया ओपन इंटरेस्ट बस। सो इससे कुछ आउटकम इतने थोड़े से ओपन इंटरेस्ट के चेन से निकालना ठीक नहीं होगा। अब ये मैंने लेवल्स निकाले हैं दोस्तों आपके लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को फ़ायदा हो रहा होगा इनसे। सो 11,230 के अराउंड एक पहला रेजिस्टेंस है, ये स्पॉट लेवल्स के हैं। फिर दूसरा है 260 के लेवल पे, फिर 300 एंड देन 340। सो ये रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 11,140 पे सपोर्ट है, 11,060 पे सपोर्ट है, 10,950 के अराउंड सपोर्ट है 40-50 के बीच में, और 10,880 पर सपोर्ट है। ये निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। सो 21,950 के अराउंड रेजिस्टेंस है, 21,800 पे है और 700 पे है। तो ये रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। और सपोर्ट है 21,450, 21,340 और उसके नीचे 21,000 और 40 का लेवल 21040। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के। सो कंक्लूजन से पहले हम लोग चलते हैं NSE की वेबसाइट पर और वहाँ देखते हैं आज क्या हुआ है। तो NSE की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि आज FIs ने बाइंग करी है। 6 अगस्त का ये डेटा है FIs का, और बाकी जो सेलिंग है वो DIs ने करी है। और इसका जो बैलेंस बचेगा, क्योंकि 631 और 468 का जो डिफरेंस है वो बाय किया है, सेल किया है रिटेलर्स ने। तो ये 6 अगस्त का हमारा डेटा आ गया। तो यहाँ लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है निफ्टी में, और प्रीमियम थोड़ा सा कम हो गया है कल के कंपैरिजन में, 12 पॉइंट्स रह गए। कल अराउंड 30 पॉइंट्स के आसपास था। और निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ से हम देखें, अब हम 13 अगस्त की कॉल्स और पुट्स ही देखेंगे सिर्फ। सो अच्छी सपोर्ट बिल्ड होती हुई दिख रही है 11,200 पे, और उसके बाद 11,100 और 11,000, ये तीनों लेवल अच्छे सपोर्ट के लेवल दिख रहे हैं अभी। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 11,200 पे भी अच्छी कॉल राइटिंग हुई है, और 300 पे भी। तो ये दो लेवल वॉच आउट करने वाले हैं। इनके ऊपर रहता है तो मार्केट अच्छा रह सकता है, अदरवाइज इनको क्रॉस करने में थोड़ा सा जोर ज़्यादा लगना चाहिए। और देखिए यहाँ पे भी कल 100 पॉइंट्स का प्रीमियम था, आज वो घट के अराउंड 28 पॉइंट्स का रह गया। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें ऑप्शन चेन से बैंक निफ्टी में, तो देखिए 21,500 पे एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है। राइटर्स को कॉन्फिडेंस आ रहा है यहाँ पे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए आप, और उसके नीचे फिर 21,000। तो ये दो लेवल पे अच्छा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं राइटर्स, तो ये अच्छे सपोर्ट का काम करना चाहिए। और 22,000 पे है अगला रेजिस्टेंस लेवल, एंड देन 22,500। तो ये दो जगह पे अच्छा रेजिस्टेंस आ सकता है। तो चलते हैं, अब कंक्लूड करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। नॉलेज शेयरिंग इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पजेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Paid webinar for best strategies जो है वो इस 9 अगस्त को है, और संडे 16 अगस्त को भी है, और डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। और मैंने अभी इंग्लिश में भी डेली ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो जो लोग इंग्लिश में सुनना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी देर बाद इसके पहले हिंदी का आएगा, फिर उसके बाद इंग्लिश का वीडियो आएगा। सो आप लोग उसको भी
आपके आपको इजीली अगर वो समझ में आता है तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। यहाँ पे मैं अपडेट्स शेयर करता हूँ। सो अब आपके लिए दोस्तों यहाँ पे अब कंक्लूजन मेरा ये निकल के आ रहा है कि अगेन सब्जेक्ट टू वर्ल्ड मार्केट सपोर्ट, कल का अंडरटोन भी बुलिश ही रहना चाहिए। और उसके अलावा जो अंडरटोन हमारा है वो बुलिश रहना चाहिए। और अगर कल सेकंड हाफ में थोड़ा सेलिंग आती है, वो उस चीज़ का चांस बन सकता है। उसका सिंपल रीज़न ये दिख रहा है मेरे को, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में जिस तरीके से बार बार लिक्विडेशन हो रहा है, प्लस अभी हमारे बाबर शेयरों ने भी अच्छी पुट राइटिंग कर दी है, तो सेकंड हाफ में हमें कॉशियस रहना चाहिए। चाहे डेटा उस समय पॉजिटिव रहे ना रहे, मैं एक्स्ट्रा कॉशन लेके चलूँगा सेकंड हाफ में। वो वहाँ पे एक फॉल हो सकता है देखने को मिले, बट फर्स्ट हाफ के लिए मैं अंडरटोन बुलिश के हिसाब से ही चलूँगा। अभी तक मेरा व्यू यही है, बट अगेन इट इज़ सब्जेक्ट टू वर्ल्ड मार्केट्स एंड द लोकल न्यूज़ एंड अदर वर्ल्ड न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, इसी साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप लोग के लिए प्रे करता हूँ कि कल का दिन आपका बहुत प्रॉफिटेबल जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे एक आइडिया मिलता है कि कहाँ पे सेलिंग है, कहाँ पे डिमांड है, तो आपको हेल्प मिल सकती है, उनको यूज़ कीजिए। और कोई सजेशंस हो, कोई इनपुट हो तो डेफिनेटली शेयर कीजिए और अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।